आदरणीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय चेयरमैन सेबी श्री अजय त्यागी जी एवं सभी होल टाइम डायरेक्टर सेबी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रद्धेय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, एवं सहारा ग्रुप की ऑफ कंपनीज और सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज के पीड़ित निवेशकों, कार्यकर्ताओं और पूर्व कर्मचारी एवं दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे, डकैत, चांडाल, राक्षस सुब्रत राय सहारा, अगर हो सके तो मेरा ये वीडियो महाचंडाल सुब्रत राय सहारा को सुनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, आदरणीय बंधुवर, मातृशक्ति एवं सहारा के पीड़ित साथियों, भाइयों और बहनों, इसके पहले मैं 221 वीडियो डाल चुका हूं और प्रत्येक वीडियो मेरा भारत के सहारा जैसी कंपनियों के महाभ्रष्टाचार पर केंद्रित है। और मैंने जितनी भी बातें वीडियो में की हैं, ये सब भारत के 25 करोड़ से अधिक निवेशकों और अगर उनके पारिवारिक जनों को मिलाया जाए तो 100 करोड़ भारतीयों के जीवन को खतरे में जो डाला गया है सहारा जैसी भ्रष्टाचारी कंपनियों के द्वारा, उस पर केंद्रित है। सहारा जैसी अनेक कंपनियों द्वारा 100 करोड़ भारतीयों के जीवन को नरक से भी बदतर बना दिया है। और भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मेरे इतने वीडियो डालने पर भी, 3 लाख याचिकाएं भेजने पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। सब के कान में सुब्रत राय जैसे महाभ्रष्टाचारी ने भ्रष्टाचार की रुई लगा रखी है और सबको की आंखों में सुब्रत राय ने के भ्रष्टाचार का चश्मा पहना रखा है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। साथियों, मेरा अपना एक पैसा नहीं है, आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी मैं कर रहा हूं अपने देश के लिए कर रहा हूं, अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, भारत की 100 करोड़ जनता के लिए कर रहा हूं, आखिरी दम तक करता रहूंगा। मैं अब एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से भारत की महान सेना ने, भारत के महान और बहादुर सेना के अधिकारियों ने, सैनिकों ने हत्यारे आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर और अनेक स्थानों पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और वो अभी भी चल रहा है। हजारों आतंकवादियों को मौत के नींद सुला दिया। इसी तरह से सुब्रत राय और दूसरी कंपनियां जिसका नाम अभी मैं लूंगा, और जो ये वीडियो मैं दे रहा हूं, ये सभी कंपनियों पर एक एक करके दे रहा हूं, दिया है, आगे देता रहूंगा। तो ये सुब्रत राय जैसे
सहारा ग्रुप के आर्थिक आतंकवादियों के खिलाफ, जैसे कि अन्य कंपनियां हैं, एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, असली मालिक केडी सिंह, राज्यसभा सदस्य 2010 से 2020। भारत की राजनीति कैसे होते हैं देख लीजिए आप लोग। 5 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ रुपए लूटा। राहुल मोदी, मुकेश मोदी असली मालिक, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनकी 200 फर्जी कंपनियों का, जिसने आज की डेट में 1 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है 25 लाख लोगों से। अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नितेश श्रीवास्तव, प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कौशिक घोष, पीएन स्काईलाइन रियल एस्टेट, महेश कुशवाहा, पीएससीएल, मिस्टर भंगो, और ऐसी जैसी हजारों नहीं लाखों कंपनियां हैं जिन्होंने गली मोहल्ले के, हिंदुस्तान की कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जिनको लूटा ना हो। और खास बात कि लूटने वालों में हमारे बहुत गरीब भाई बहन, रिक्शे वाले, ठेले वाले, छोटे दुकानदार, छोटे नौकरशाह लोग और इसी तरीके के अनेक लाखों की, करोड़ों की संख्या में लूट लिए गए। उनके जीवन भर की पूंजी हड़प ली। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। भाइयों, एक दिन आपका भी आएगा कि आपको एक एक पाई आपकी ब्याज समेत 2% ब्याज समेत मिलेगा, और ये जितने देश भर के लुटेरे हैं ये सब जेल में सड़ रहे होंगे, जेल में ही मरेंगे। भिखारी बन जाऊंगा, 7 पीढ़ियां इनकी भिखारी बना दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। आदरणीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों को आर्थिक आतंकवादी घोषित करिए और इनके लिए कानून बना दीजिए, आर्थिक आतंकवादी निरोधक कानून, जिसमें इन सबको, सुब्रत राय जैसे लाखों लोगों को देशद्रोह करार दिया जाए, और जो देशद्रोही की सजा होती है वो इनको दी जाए, और उसकी सजा फांसी होती है। मैंने सहारा की सभी कंपनियां एवं सभी सोसाइटीज और उसके सरगना सुब्रत राय, भाइयों एक बात और बता दूं कि जो ये वीडियो है ये मेरा बड़ा वीडियो है। इसके लिए इसको मैंने 3 वॉल्यूम में बनाया है। तीनों वॉल्यूम आज ही डालूंगा। और इसके साथ ही जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे कि एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएससीएल, प्रिज्म इंफ्राकॉन एंड ग्रुप, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, शारदा चिट फंड और अनेक, सबके बारे में मेरे यही विचार हैं, और सबके बारे में इतने ही बड़े बड़े वीडियो आने वाले दिनों में आएंगे, और उसी हिसाब से मेरा एक्शन कार्यक्रम होगा। इसलिए आप कोई ये ना समझे कि मैं खाली सहारा के पीछे पड़ा हूं। मैं देशद्रोहियों के पीछे पड़ा हूं, मैं आर्थिक महा अपराधियों के पीछे पड़ा हूं, आर्थिक आतंकवादियों के पीछे पड़ा हूं, इस देश के 100 करोड़ लूटने वालों के पीछे पड़ा हूं, जो मेरी मां भारती की संतानें हैं। और उसके ये दुश्मन आज के कलयुग के रावण और कंस और महिषासुर के पीछे पड़ा हूं, और इनका अंत करके ही चैन लूंगा। ये बात अच्छे से हर आदमी समझ ले।
सहारा जो सारे अपराधों जो कि सभी कंपनी सोसाइटी द्वारा कारित किए गए हैं, जिसके लिए सुब्रत राय सहारा और उसका पूरा लूट गैंग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, एवं उसकी पत्नी, डकैतिन पत्नी स्वप्ना राय, डकैत लड़के सुशांतु राय, सीमांतु राय, दोनों डकैतों की बीवियां चांदनी राय, ऋचा राय, उसका डकैत भाई जेबी राय एवं सभी, और उसका डकैत डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव और सभी सारा कंपनी और सोसाइटीज के डायरेक्टर्स, प्रबंध निदेशक, बड़े और छोटे कर्मचारी, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चाहे वो भारत के अंदर हों या भारत के बाहर की कंपनियों के हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 और 302 हजारों लोगों ने आत्महत्या करी है इस पापी चांडाल सुब्रत राय के कारण। इसलिए इसके ऊपर 302 लगना चाहिए, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए और होगी। भारत के 21 कानूनों के और अन्य देश के कानूनों के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दिलवाना और सुब्रत राय समेत उसके पारिवारिक जनों को, ओपी श्रीवास्तव और उसके पारिवारिक जनों को, सदस्यों को फांसी की सजा दिलवाना, भारत के सभी निवेशकों को, चाहे वो किसी भी कंपनी या सोसाइटी के निवेशक हों, उनका पैसा मैं ब्याज के वापस दिलवाना, और ब्याज भी 2% पर मंथ, इसलिए कि ये साधारण अपराध नहीं है। इन गंदे लोगों पर ब्याज एक पेनल्टी है और पेनल्टी हैवी लगनी चाहिए। जिस प्रकार एफआईआर मैंने कानपुर के थाना काकादेव में 2 एफआईआर, थाना गोविंद नगर कानपुर 1 एफआईआर, थाना सीसामऊ और थाना उन्नाव में 1-1 लाख पन्नों से अधिक की दर्ज कराई है मैं सबूतों के, और वो 1 लाख पन्ने मैंने ऑनलाइन भेजे, पुलिस ने मुझसे ऑफलाइन मांगे हैं। तो मैं आपको अपने तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो उसका जरा आपको दृश्य दिखा दें, जो पूरे 1 लाख पन्ने यहां रखे हुए हैं और थानों में जा रहे हैं। ना माना चाहिए। ये भाइयों और बहनों, ये जो 1 लाख पेजेस हैं, इनके सबूत इस प्रकार हैं। आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सेबी के आदेश, सेट के आदेश, इसकी सैकड़ों कंपनियों की सैकड़ों बैलेंस शीटें, जिसमें अरबों रुपए के फर्जी कारोबार का विवरण है, केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के आदेश, निवेशकों के सबूत, डिपॉजिट के सबूत, ऐसे अनेक। आप जान लीजिए कि एक एफआईआर के जो सबूत हैं, जो 1 लाख पन्ने के हैं, तकरीबन इसमें 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। अब चूंकि पुलिस महकमे को ऑनलाइन से काम नहीं बनता है, वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए देना पड़ेगा। फिलहाल मैं 5 थानों में भेज रहा हूं, और मेरा जो
बुलंद इरादा है 1,00,000 FIR पूरे देश में भेजने का इसी तरीके की। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार की मैं मेहनत कर रहा हूं, कितनी कठोर मेहनत कर रहा हूं और कितने बड़े स्तर पर खर्चा हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि निवेशकों और कार्यकर्ताओं आगे आओ और मेरी मदद करो इस बहुत बड़े सत्याग्रह के लिए। पूरे देश के IPS थानाध्यक्ष द्वारा लगातार सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश 68/2008 पन्ना नंबर 39 पैरा 111 का घनघोर अपमान हो रहा है। पूरे देश में FIR भेज चुका हूं, महीनों पहले बार बार भेज रहा हूं, फिर भी मैं न रुका हूं न रुकूंगा, न थका हूं न थकूंगा, न डरा हूं न डरूंगा। अदालतों के माध्यम से दर्ज कराऊंगा, कैसे भी दर्ज कराऊंगा। देश के सभी थानों के अंतर्गत आने वाली अदालतों में सहारा समूह के सभी अपराधियों, देश की सहारा ब्रांच के कर्मचारियों और कार्यकर्ताएं और उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो आज भी सहारा के साथ मिले हुए हैं, सभी संबंधित अदालतों में गिरफ्तारी वारंट के लिए याचिका दायर कर रहा हूं और सबको गिरफ्तार कराऊंगा कोर्ट ऑर्डर से। सहारा समूह के लाखों संबंधित व्यक्तियों को जेल भिजवाना मेरा संकल्प है। देश के निम्न कानूनों के अंतर्गत संबंधित मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर माननीय अदालतों में याचिकाएं डालकर कार्रवाइयां शुरू कराना है, जो कि ऐसे हैं, इस प्रकार है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जो कि 1978 से प्रभावी किया गया है, यानी जब से इस महाचंडाल ने महापाप शुरू किया है, वही 1978 के आसपास, तब से ये कानून लागू हो गया, कर दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत, इस कानून की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं, पहले की वीडियो में आप लोग देख लें। इस कानून के अंतर्गत संबंधित जिले के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, SP, संबंधित माननीय अदालतें के समक्ष याचिकाएं दायर कर रहा हूं। सहारा के देशव्यापी स्कीम, जो कि सभी गैर कानूनी और प्रतिबंधित है, इसकी एक भी स्कीम लॉफुल नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं, साबित कर चुका हूं। सारी स्कीमें प्रतिबंधित हैं, गैर कानूनी हैं, इलीगल हैं। एक एक रुपया इसने लूट से लिया है, एक पैसा इसने एक जिंदगी में कभी भी सुब्रत राय और उसके पूरे गैंग ने कभी भी कानूनी काम नहीं किया है, सिवाय लूट और डकैती के अलावा इसने दूसरा कोई काम नहीं किया। 40 सालों से अपराधी की कड़ी कार्रवाई कराना और पूरे देश के सहारा कार्यालयों में छापा डलवाना, डाटा और कंप्यूटर सीज कराना, देश और देश के बाहर की सभी संपत्तियों को जब्त कराना, इसी कानून के अंतर्गत देश भर के सभी सहारा के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कराना। साथियों, इस संदर्भ में मैं देश के सभी अधिकारियों को शिकायतें भेज चुका हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, CBI, ED, SFIO के सभी डायरेक्टर्स, सेबी के सभी डायरेक्टर्स को भेज चुका हूं और सभी ने अपने अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई भी शुरू की हैं। जल्दी ही परिणाम सामने आएगा। दूसरा कानून है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 1918। इस कानून के अंतर्गत कानून यह है कि जिस किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका हो, वो देश में जा सकता है। सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना राय, सीमांतु राय, सुशांतु राय, चांदनी राय, ऋचा राय, सबके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। कैसे ये लोग बाहर के देशों में पड़े हुए हैं? इसलिए मैंने निवेदन किया है केंद्र सरकार से, इन सबका पासपोर्ट जब्त करिए हमेशा के लिए। और ये गंभीर अपराधी हैं, इन सबको मैसेडोनिया या कहीं भी हो, वहां से उठाकर भारत की तिहाड़ जेल में डाला जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। सभी याचिकाएं जा चुकी हैं और ऐसी ही याचिकाएं मैंने CBI, ED और SEBI को भेजी हैं। अगला कानून है
जिस पर मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है वह है गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट। इस कानून के अंतर्गत धारा 14 संपठित अन्य धाराओं में सहारा समूह की पूरे देश की संपत्तियां जब्त होंगी। इस अपराधी समूह द्वारा पिछले 40 वर्षों में जितनी संपत्तियां बेची गई हैं वो भी जब्त होंगी, सब गैर कानूनी है। और जो कंपनी अर्जित की गई है, बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया। इसी कानून के अंतर्गत उसी प्रकार सहारा मुख्यालय लखनऊ, सहारा अस्पताल लखनऊ, अंबे वैली महाराष्ट्र में बुलडोजर चलाने के लिए, देश की सभी भू संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए मैंने देश के प्रधानमंत्री सहित सभी मुख्यमंत्रियों को याचिकाएं भेज दी हैं और आशा है जल्द ही सरकारें कार्रवाई करेंगी। जल्द ही सहारा की सभी संपत्तियों को नीलाम करके सहारा के निवेशकों का भुगतान होगा और सहारा नाम का कलंक हिंदुस्तान की पवित्र भूमि से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगला कानून है आयकर अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत मैंने भारत की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, आयकर के सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर्स, चीफ कमिश्नर्स, राज्यों के चीफ कमिश्नर्स, मैं सबूतों के लाखों पन्नों की याचिकाएं भेजी है और निवेदन किया है कि एक बड़ी इनकम टैक्स की टीम बनाकर सारा मुख्यालय, एमबी वैली, देश भर के सारा कार्यालयों में एक साथ छापा डालें और सारे डॉक्यूमेंट जब्त करें, सारी नकदी जब्त करें। मुझे पक्का विश्वास है पूरे सहारा समूह पर 25 लाख करोड़ की इनकम टैक्स चोरी पकड़ी जाएगी और इतनी ही राशि का यानी 25 लाख करोड़ का इनकम टैक्स दंड भी लगेगा। कम से कम 5 लाख रुपए नगद मिलेगा। बहुत भारी राशि के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मिलेंगे। देश की खातिर मेरे देश प्रेमी माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सभी मंत्री, मुख्यमंत्रियों से आग्रह है और विश्वास भी है कि वे अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाएंगे और सहारा के काले धन के साम्राज्य को नेस्त नाबूद करेंगे और मेरी मां भारती को इस दुनिया के सबसे बड़े कलंक से बचाएंगे। इनकम टैक्स के संदर्भ में इनकम टैक्स विभाग के अंतर्गत बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के संदर्भ में मेरा स्पष्ट मत है, दोनों कानूनों में यदि पूरे सहारा समूह के विरुद्ध ईमानदारी से कार्रवाई की जाएगी तो काला धन, आयकर, बेनामी संपत्तियों के मद में कुल मिलाकर देश को 25 लाख करोड़ की आय होगी। इसके ऊपर भारत सरकार का हक है। उन रुपयों का इस्तेमाल सहारा के पीड़ित निवेशकों को, जिनका कुल मिलाकर 25 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार, राज्य सरकारों की लापरवाही, उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण है फंसा हुआ है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि सहारा का पूरा धन वसूल कर सहारा पीड़ितों में मैं ब्याज के बांट दे, लेकिन कुल मिलाकर सहारा के सभी देशव्यापी कार्यालयों पर आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, सीजीएसटी अधिनियम, पीएमएलए एक्ट, ईडी के अंतर्गत सीबीआई को साथ में लेकर एक बृहद स्तर पर छापा डालना तत्काल अत्यंत आवश्यक है और यह देश के हित में बेहद जरूरी है। सहारा समूह के अन्य कानूनों के साथ आयकर अधिनियम को एक मजाक बनाकर रख दिया है। मानिए मैंने इसकी 1 लाख बैलेंस शीटों का अध्ययन किया है, सब कानून की होली जला के रख दी इसने, जबकि इतने गंभीर कानून का इतना बड़ा उल्लंघन जैसा कि सहारा समूह ने किया आज तक नहीं हुआ। इसका एक उदाहरण देता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील नंबर 39833 और 9133 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में 31/8/2012 को एक विस्तृत फैसला दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बियॉन्ड तो कुछ नहीं है, उनकी बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। उसमें स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि 40,000 करोड़ रुपया जो दोनों कंपनी ने 3 करोड़ निवेशकों से प्राप्त होना बताया है, उसका स्रोत यानी कहां से प्राप्त हुआ पूरी तरह फर्जी है, पूरी तरह फ्रॉड है। उसके स्रोत का आता पता नहीं है, सोर्स का आता पता नहीं है। 3 करोड़ निवेशकों के नाम फर्जी पाए गए, यानी 40,000 करोड़ रुपया पूरा काला धन है। लेकिन आज
31/8/12 के बाद हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर 2021, 29 दिसंबर 2021 को, मतलब कि मोर देन 9 ईयर्स हो गए। कहां गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कहां गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? कहां गए भारत के ईमानदार प्रधानमंत्री? क्यों नहीं 40,000 करोड़ को जब्त किया गया? इस पर पेनल्टी लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, आइए खुली बहस कर लीजिए। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, फालतू बात नहीं करूंगा और 1 घंटे के अंदर सबको सही चेहरा दिखा दूंगा। ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार 40,000 करोड़ रुपए को अघोषित आय माना जाना चाहिए था और यह पूरा धन सरकारी विभाग के पास जमा होना चाहिए था और 3 गुना आयकर के अधिनियम के अनुसार अर्थदंड लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही दे सकती हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के वॉल्यूम को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।